हेलो, नमस्कार। आप सभी का हमारी कोविड केयर, प्राणायाम और ब्रीदिंग वर्कशॉप में स्वागत है। तो अगले 30 मिनट हमको अपने लंग्स की एक्सरसाइजेस से रिलेटेड जो भी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जो भी ब्रेथ वर्क्स हैं, उस पे फोकस करना है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो पहले शुरू करने के पहले मैं एक सूत्र बताना चाहता हूँ कि मन जब शांत रहता है तो बेस्ट परफॉर्म करता है और बॉडी जब मेहनत करती है तब बेस्ट परफॉर्म करती है। तो योगा में इसका कॉम्बिनेशन है कि बॉडी को जब हम वर्क कराते हैं, आसनास में डालते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस जो हमारे लंग्स हैं, लिवर है, हर चीज़ इट परफॉर्म्स एट इट्स बेस्ट बिकॉज़ ऑफ द पोज़िशनिंग एंड द पोस्चर्स। एंड मन ऐसा रहता है कि हम अपना जो ध्यान है वो अपनी सांसों पे जब लगाते हैं और हम अपने सेंसेस को जब इनवर्ड ले जाते हैं, तो हमारा मन काफ़ी शांत होता है और शांत मन से अच्छे डिसीज़न्स होते हैं। शांत मन से एंग्ज़ायटी कम होती है, शांत मन से हमारा जो ओवरऑल बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है, वो एट इट्स बेस्ट काम करता है, इसलिए इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। ज़्यादातर लोग अभी कोरोना के टाइम पैनिक हो जाते हैं, पैनिक से जो हमारा एंजाइम्स का, हार्मोन्स का लेवल ऊपर-नीचे आता है, उसमें से फिर चीज़ें बिगड़ना क्योंकि एक बार हम पैनिक में आते हैं तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, वो भी बिगड़ता है हमारा। तो ये प्राणायाम जो हम करने वाले हैं, ये 2 तरह से काम करता है। एक तो ये हमारे माइंड के लेवल पे काम करता है कि एंग्ज़ायटी लेवल्स डाउन होते हैं, जो भी हमारे सलाइवास हैं, पैंक्रियास जो भी जूसेस बॉडी के लिए नीडेड है, वो एट इट्स बेस्ट ऑप्टिमल लेवल पे आते हैं। दूसरा, जब हम अपना ब्रीथिंग करते हैं, लंग्स के डिफरेंट पार्ट में एनर्जी चैनलाइज़ होती है और वो जो एनर्जी हमारे बॉडी में थ्रू आउट चैनलाइज़ होती है, इसको ऐसा सोच सकते हैं कि एक लेक है जिसमें रुका हुआ पानी है और एक झरना है जिसमें चलता हुआ पानी है, झरझर। तो इसी तरह से जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हमारी एनर्जी का फुल फ्लो आता है लंग्स में एंड बॉडी में, तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, 3 से 5 आप लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ये अ, उ, म 3 भागों में है। जब करेंगे तो आपका ध्यान नाभि की तरफ होना चाहिए। ऊ करते समय कंठ की तरफ और करते समय जो वाइब्रेशन है वो होंठों पे, नाक पे अपना थर्ड आई है, इस पे करें। सबके लंग्स की कैपेसिटी अलग-अलग है, इसलिए सब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ अपने हिसाब से करेंगे। ओ अब हम थोड़े फिजिकल मूवमेंट्स करेंगे, जो हमारे थायराइड, ग्लैंड, टॉन्सिल्स सारे चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले यस वाला मूवमेंट करेंगे, इसको ब्रीदिंग के साथ सिंक करेंगे। साँस को लेते हुए पीछे की तरफ जाएँगे, साँस को छोड़ते हुए जो चिन है, इसको चेस्ट तक टच करेंगे, आहिस्ते-आहिस्ते। अब हम नो का मूवमेंट करेंगे, जिसमें लेफ्ट टू राइट हमारी गर्दन को आहिस्ते-आहिस्ते मोड़ेंगे। और याद रहे जब हम अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हैं आउटवर्ड तो हमको एक्सहेल करना है और जब हम सेंटर में आते हैं तो इनहेल करना है। अब हम अपना बॉडी जो रोटेशन है नेक रोटेशन ये करेंगे। इससे हमारा ब्रेन में ब्लड चारों तरफ सप्लाई होता है
और हमारा जो फूड पाइप है या जिसको विंड पाइप बोलते हैं, जो हमारे कंठ में रहता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होके काफी स्ट्रेंथ आती है। ये जो सर्कुलेशन करना है आपको, इसमें ब्रीथ आउट करते हुए आगे जाएंगे और इनहेल करते हुए पीछे आएंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे, ऐसे 5 से 8 राउंड लगाने हैं। एंड रिवर्स। एंड रिलैक्स। अब हम अपनी लंबी गहरी सांस लेके चेस्ट में स्टोर करेंगे और फिर पंपिंग करेंगे अपने कंधों को, और इसके बाद हा के साउंड से रिलीज करेंगे। हा। हा। और आवाज भी करिए, क्योंकि आवाज जो नाभि से होते हुए कंठ से आती है, तो साउंड का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। हा। अब हम अपने साइड के लोब्स के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे। तो हम पक्षी की तरह अपने विंग्स बनाएंगे और सांस को लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। और सांस एलएसडी होगी, यानी कि लाइट होगी, स्लो होगी और डीप होगी। शुरू में हमको धीरे-धीरे सांस को लेके लंग्स पूरे फुलाने हैं, ऊपर तक जाना है। फिर पूरा आखिरी कतरा भी जो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो निकाल के एग्जॉस्ट करना है। इनहेल, एक्सहेल। अब धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। जो पक्षी है वो अपने पंख थोड़ा जोर-जोर से फैलाएगा और सांसों के साथ। तो ये मूवमेंट ब्रीथ के साथ में सिंक करना है। एंड रिलैक्स। आप लोग महसूस कर सकते हैं ब्लड का संचालन तेज हुआ होगा और जो हमारी हृदय गति है वो भी थोड़ी बढ़ी होगी, विच इज रियली गुड। अब इसके बाद हम हमारे बॉडी मूवमेंट्स करेंगे थोड़े। तो बॉडी मूवमेंट्स के लिए सब लोग प्लीज खड़े हो जाएं, जहां भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपने बॉडी को फुल स्ट्रेच दें। मैं साउंड शेयर कर रहा हूँ, ये लाइट मूवमेंट रहेगा, तो लाइट मूवमेंट भी करें बॉडी का। मैं कुछ स्टेप्स करूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अपने हाथों को, कलाई को पूरी तरीके से गोल गोल घुमाएं और हाथों को साइडवेज नजाकत के साथ में रोटेट। इसके बाद ये मुद्रा लगाएंगे इस तरीके से। थोड़ा धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपने पैरों का मूवमेंट करें। मुस्कुराते हुए करें। This is the time for celebration in life. नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया।
फ्लैग रेज कर लेंगे, डगमग सी मैं चलती जितना भी हूँ, ऊपर रखना है जगमग पहले। लो सी जलती तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की थोड़ा सा दशा, मेरा स्ट्रेच करेंगे। चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने, आहा, नैनों वाले ने, नैनों वाले ने छेड़ा मन तेज का खड़े होंगे, प्याला, छलकाई मधुशाला, परफेक्ट। मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। अब साइडवेज मूव, अब लेग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, थाइस को, अपोजिट लेग भी करेंगे। वंडरफुल, बहुत ही सही। पूरा एनर्जी, उत्साह, एंथुजियाज्म का पूरा मूवमेंट हो जाता है। नहीं तो घर में लॉकडाउन में सारा दिन अकेले रहते हैं, तो जो रियल जॉय आता है, इमोशंस का मूवमेंट, बहुत सही। तो अब हम अपने फिजिकल मूवमेंट के बाद अब हम हमारे मन पे काम करेंगे। जैसा शुरू में मैंने कहा था, तो मन के लिए सबसे बढ़िया अब हम जो भ्रमरी करने वाले हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करता है जिसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं। तो अपने कान के फ्लैप्स को बंद करेंगे और इसको के उच्चारण से पुश करेंगे, जैसे भौरे की आवाज होती है ना, यानी ऊपर नीचे। तो आंख बंद करें और 5 से 10 बार आंख आपकी लंग्स कैपेसिटी के हिसाब से का उच्चारण करें। अब इस प्राणायाम से बाहर आएंगे और अब हम करेंगे प्रतिहारा। प्रतिहारा का मतलब होता है जो हमारा जीव है, 5 इंद्रिय जीव है, तो 5 सेंसेस की तरफ वो बाहर भागता रहता है, बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और कुछ ना कुछ उसके अंदर डिजायर्स जनरेट होते हैं या वासना जिसको बोलते हैं। तो अगर हम उन पांचों सेंसेस को बंद कर देते हैं तो हमारी काफी सारी जो ऊर्जा रहती है वो संक्षिप्त होती है, कंजर्व होती है। तो उसी भावना के साथ पांचों सेंसेस को सरेंडर करके सबसे पहले हम अपने कान को पूरा ब्लॉक करेंगे ताकि कुछ भी ना सुन पाए, फिर आंखों को बंद करेंगे ताकि देखे ना, फिर नोज को और फिर लिप्स को, ताकि बोलना, टेस्ट, ये पांचों सेंसेस हम अगले 2 से 3 मिनट के लिए बंद करके का उच्चारण करेंगे मन में और उस वाइब्रेशन को फील करेंगे।
एंड रिलैक्स। ये कुछ लोगों को ये वाइब्रेशन प्राणायाम खत्म करने के बाद भी महसूस होता होगा, जैसे मुझे अपने हार्ट के पास में वो वाइब्रेशन फील होता है ये प्राणायाम से बाहर आने के बाद भी। तो बहुत सारे विचार या बहुत सारी ध्वनियां हैं जो रुकती हैं मगर फिर भी हमारे साथ रहती हैं। वो जैसे कोई गाना सुना है तो गाना मन में चलता रहता है। इसी तरीके से ओम की ध्वनि बहुत सारे वाइब्रेशंस है विच वी कैरी फॉरवर्ड। तो बहुत अच्छा है इस तरीके की जो अच्छी ध्वनियां रहती हैं उनको हम अपने साथ में कैरी फॉरवर्ड करें। अब अगला प्राणायाम डी स्ट्रेस के लिए है। स्ट्रेस जो रह जाता है उसके लिए नाक से सांस लेंगे और गालों को फुलाते हुए धीरे धीरे बाहर करेंगे। धीरे धीरे सांस पूरे लंग्स भरेंगे और जैसे मोमबत्ती बुझा रहे हो इस तरीके से फूकेंगे। जब सांस लेंगे तो इस तरह से लेंगे जैसे बहुत अच्छी कोई खुशबू सूंघ रहे हो और धीरे धीरे छोड़ेंगे आहिस्ते आहिस्ते, स्लोली स्लोली। धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आएंगे और अब हम अपने कैंडल्स को फूकेंगे। ऐसी कल्पना करें कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे बर्थडे की केक हैं और उसमें कैंडल है और हमको फूकनी है। तो अपने लंग्स को यूज करके बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना मगर थोड़ा सा रैपिडली सांस लेना है, पूरी लंग्स में भरना है, फिर फूकना है। और ये करते हुए बॉडी में स्पंदन महसूस करें कि आपकी बेली से अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं, एब्डोमेन से, कंठ से, लंग्स में, तो योगा का बहुत अधिक फायदा मिलता है जब हम अवेयर रहते हैं अपने बॉडी के मूवमेंट से। जो भी पार्ट्स हमारे एंगेज होते हैं, जो मसल्स एंगेज होते हैं, उसके प्रति अगर हमारा पूरा ध्यान होता है तो। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को बढ़ाने वाली ब्रेथ, जिसको उज्जयी ब्रेथ कहते हैं, जिसका नाम ओशन ब्रेथ भी है इंग्लिश में। इसके लिए हनुमान की तरह मुंह फुला के रखेंगे और सांस को हम नाक से लेंगे और छोड़ेंगे मगर कंठ में महसूस करेंगे उसकी ठंडक, जैसे पेपरमेंट खाते हैं तो जो ठंडक महसूस होती है। और एक साउंड आएगी तो साउंड भी आप महसूस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कंठ से एक हल्की सी आवाज आती है जब सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं। और वो सांस ऐसी रहती है जैसे शंख के अंदर आती है, ओशन में जैसी आती है ना, इसलिए इसका नाम ओशन ब्रेथ है। एंड रिलैक्स।
धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आ सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। ऐसी कल्पना करें कि आपके लंग्स हैं जहाँ पे इंटरचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वहाँ पे बस है और बस में 100 यात्री बैठते हैं और वो बॉडी में जाते हैं, पूरे जगह ट्रैवल करते हैं। जब हमारे वो 100 यात्री यानी 100 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के पूरे बैठते हैं बस में और ट्रैवल करते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होता है 100। मगर यदि मान के चलिए हम साँस ले रहे हैं और वो बस की सीट खाली है, जैसे 100 में से 10 सीट खाली है, 90 लोग ही जा पा रहे हैं, तो वो हो जाता है 90% ऑक्सीजेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। तो अब चूँकि कम ऑक्सीजन बॉडी में पहुँच रहा है और बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो धीरे-धीरे जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं, उनकी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिया जाता है या वेंटिलेटर या जो भी। तो जब हम ये प्राणायाम करते हैं, जो लास्ट प्राणायाम आपने करा था, ये प्राणायाम क्या करता है कि लंग्स के कुछ लोब्स को इस तरीके से एक्टिवेट करता है कि जो मैक्सिमम जो सैचुरेशन होता है वो 100 तक आ जाता है, यानी बढ़ता है वो, जो जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। अब अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। तो लंग्स के जो 2 साइड के लोब्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, दोनों जगह बारी-बारी जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से चिन्ह मुद्रा लगाएँगे, इसको ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। वो अपने पैर पे रखेंगे, दूसरे वाले हाथ से एक नाक को नोस्ट्रिल को बंद करके अपोजिट से साँस लेंगे, जिससे साँस ली है उससे छोड़ उसके अपोजिट से छोड़ेंगे और जहाँ से छोड़ी है, वहाँ से लेके, यानी एक बार में एक से साँस लेना है, अपोज़िट से छोड़ना है। इस तरह से आप कर सकते हैं 2 से 3 मिनट। जितना धीरे-धीरे आप साँस लेंगे और जितना धीरे-धीरे, आहिस्ते-आहिस्ते साँस छोड़ेंगे, उतना ही इफ़ेक्टिव ये प्राणायाम रहता है। मन को शांत करें, मन में कोई ना कोई विचार चल रहे होंगे, मगर पूरा ध्यान अपने नोस्ट्रिल्स की तरफ ले जाएँ और नाड़ी शोधन करें। ये हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है। धीरे-धीरे इस प्राणायाम से बाहर आ सकते हैं। जिन लोगों को अगर थकान महसूस होती है कभी दिन में, तो उस समय वो 5 से 10 बार ये प्राणायाम करेंगे, अगर 10 टाइम्स ब्रेथ करेंगे, तो ये एनर्जाइज़ भी करता है। पूरे ब्रेन के हेमिस्फीयर्स को एक्टिवेट करता है, जिसको अगर सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो उसमें फ़ायदा होता है और हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम को एनर्जाइज़ करता है ये प्राणायाम। अब हम शीतली ब्रेथ करेंगे, इसके लिए ई करेंगे और दाँतों से हवा को खींचेंगे और नाक से छोड़ेंगे। ये ठंडक पहुँचाता है और हमारे पित्ता को बैलेंस करता है।
धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आए और आपको थोड़ी ठंडक महसूस हो रही होगी। अब अगला प्राणायाम शीतकारी है। शीतकारी में टंग को हम रोल करेंगे। टंग के अंदर हमारे 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोर्स रहते हैं। तो टंग केवल हम सारा दिन खाने और ज़ुबान चलाने के अलावा कोई एक्सरसाइज़ नहीं देते। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज़। टंग को रोल करना है और उससे साँस लेना है, नाक से छोड़ना है। एंड रिलैक्स। अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। अब हम स्क्वायर ब्रीथ करेंगे और छोटा-सा गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। सो स्क्वायर ब्रेथ में 1, 2, 3, 4, 4 मन में काउंट करना है जब हम इन्हेल करेंगे। फिर इन्हेल करके लंग्स में होल्ड करके रखेंगे ऑक्सीजन को 1, 2, 3, 4। फिर एक्सहेल करेंगे यानी साँस छोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 और साँस छोड़ने के बाद हम फिर से होल्ड करके रखेंगे लंग्स को 1, 2, 3, 4। तो दोनों टाइम थोड़ा-थोड़ा पॉज़ रहेगा, जो 4 के काउंट में रहेगा। तो फर्स्ट टाइम मैं काउंट देता हूँ, आप उस तरह से करें और आँख बंद करके फिर ये अगले 2 से 4 मिनट तक हम इसी तरह से ब्रेथ करेंगे और मेडिटेशन में जाएँगे। इन्हेल 2, 3, 4, होल्ड 2, 3, 4, आउट 2, 3, 4, होल्ड 2, 3, 4, इन्हेल 2, 3, 4, होल्ड 2, 3, 4 and continue. आप जिस परिसर में बैठे हैं उसके प्रति अवेयर हो जाएँ। मन में जो भी विचार चल रहे हों, अच्छे विचार या बुरे विचार, उन्हें इस तरह से देखें जैसे हम रास्ते पे आते-जाते लोगों को देखते हैं। मन का काम है विचार उत्पन्न करना। विचार आते हैं और विचार जाते हैं। अगर हम विचारों में उलझ जाते हैं, तो बेचैन होते हैं। मगर यदि हम मन को ढीला छोड़ देते हैं, तो हमें काफ़ी आनंद की प्राप्ति होती है। हमें कोई भी चिंता नहीं होती। सारे विचारों से दूर हम शांति का एहसास अपने अंतर्मन में करते हैं। जो भी इमोशंस, जो भी ध्वनियाँ, जो भी साउंड आ रहा है, उसके प्रति पूरी तरह से सजग हो जाएँ। ट्रैफ़िक की ध्वनि, हवा, चिड़ियों की आवाज़, फ्रिज की, घड़ी की, बर्तन की, जो भी आवाज़ आस-पास से आ रही है, उसे साक्षी भाव से सुनें। बिना किसी विचार, बस सुनते रहें। जो भी ध्वनि है, उस पे पूरा ध्यान एकाग्र करें और साँसों को लेते और छोड़ते रहें। जिस तरह समंदर में एक लहर उठती है, फिर गिरती है, उसी तरह से मन में एक विचार आता है और जाता है। समुद्र की लहरों को हम दूर से बैठ के
काफ़ी तरह से आनंदित महसूस करते हैं, एन्जॉय करते हैं, उसी तरह से अपने मन में जो भी विचार आ रहे हों, उनको उठता और गिरता देखें, मगर उन विचारों में शामिल ना हों। बस उनको दूर से विटनेस करें। अपनी खुद की धड़कनों को महसूस करें। जब आप साँस लेते हैं, तो आपके हृदय में, आपके लंग्स में 1 करोड़ से ज़्यादा छोटे-छोटे बलून रहते हैं, जो फूल जाते हैं। जब आप साँस छोड़ते हैं, तो सारे बलून वापस डिफ्लेट हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में आप अपने शरीर में हो रही हर एक चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अपनी धड़कनों को, अपने लंग्स को, लीवर, किडनी, सारी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं और उन्हें संदेश देकर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आपको बाहर की कोई और हॉर्मोन्स, इंजेक्शंस या दवाइयों की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने अंगों को खुद ही वॉलंटियरी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। एक लंबी गहरी साँस लें और छोड़ दें। धीरे-धीरे आँखों को खोलकर अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब हम जो बलून ब्लोइंग एक्सरसाइज़ है, वो करेंगे। तो जिन भी लोगों के पास बलून है, अदरवाइज़ निधि दीदी ने जैसा बताया कि रुमाल को भी आप फुला सकते हैं काल्पनिक बलून की तरह। और ये जो एक्सरसाइज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है बलून ब्लोइंग की, क्योंकि लंग्स भी एक मसल है। जैसा मैं हर रोज़ आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि वज़न उठाते हैं तो हमारे शरीर के हाथ की मसल मजबूत होती है। जिम जाते हैं, वज़न उठाते हैं ना डंबल्स। इसी तरह से जब हम लंग्स को यूज़ करके बलून फुलाएँगे, तो लंग्स मजबूत होंगे। वेरी गुड। चंदू मामा, अलका मामी काफ़ी अच्छा बलून फुला रहे हैं आप लोग भी। अभिलाषा चाची भी काफ़ी अच्छे से बलून फुला रहे हैं। निधि दीदी भी। बाकी लोग जैसे ही लॉकडाउन खुले तो प्लीज़ बलून का इंतज़ाम कर लें। और धीरे-धीरे ये जो एक्सरसाइज़ है, ये दिन में 2 बार करेंगे और अच्छा रहेगा ओवरऑल। तो शाम को भी अगर आप 4 से 5 बार करते हैं, तो बहुत अच्छा है। नीना दीदी, जो बलून्स हैं इवनिंग में एंड मॉर्निंग, दो मॉर्निंग में तो ये हम लोग मिलते हैं तो हमारा हो ही जाता है, मगर शाम को भी करिए आप लोग, बलून ब्लोइंग की एक्सरसाइज़। अब हम लोग बलून की एक्सरसाइज के बाद थोड़ा थकान आता है। जैसे अगर आप अच्छी तरह से बलून को फुलाएँगे ना, थोड़ा-सा थकान आता है, तो अब हम रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट हम किस पोज़ीशन में करेंगे? वो है प्रॉन पोज़ीशन। कोई भी एक जन डेमोंस्ट्रेट कर सकता है, रोज़ मैं डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। राज जीजा जी, आप डेमोंस्ट्रेट करेंगे? सो जैसा आप देख रहे हैं अभी राज जीजा जी
लेटे हुए हैं, एक पैर हमको फोल्ड करना है, पेट के बल हमको लेटना है। तो पेट के बल लेटने से जो हमारे लंग्स का ऊपर का हिस्सा है वो फ्री हो जाता है ग्रेविटी से, तो वहां पे हम ऑक्सीजन बहुत आराम से जाता है और जो नाभि है वो पृथ्वी के साथ में टच होगा। सो बेसिकली आप लोग इस तरह से हाथों का पिलो बनाएंगे और विश्राम करेंगे। और जब तक आप लोग विश्राम कर रहे हैं, मैं वैदिक चैंट का उच्चारण करता हूँ, उसको आत्मसात करें। इसमें महामृत्युंजय मंत्र और बहुत सारे अच्छे अच्छे वैदिक चैंट्स हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्रिर्वं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे आप लोग विश्राम की मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। किसी को अगर कोई प्रश्न हो या कोई और बात है तो वो रुक सकते हैं, अदरवाइज हम आज की क्लास संपन्न करते हैं, खत्म करते हैं और कल हमारी मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे। नमस्कार। पूछू उनको कैसा लगा, आज वो पहली बार आए ना। हाँ पूछिए आप। सर अनम्यूट करिए, कैसा लगा आपको? आवाज नहीं आ रही थी आपको। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आंटी जो तैयारी करती है भोजन की तैयारी, नाश्ते की तैयारी, नाश्ते की बोतल रखती है। देखो आंटी बहुत की चीजें। अच्छा कल मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, आप नाश्ता करिए, एंजॉय करिए और फिर छोटी आंटी को लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ सब लोग करिए, अपन को स्वस्थ रहना है।
बिल्कुल बेटा। स्वस्थ रहना। चलिए कल मुलाकात होती है, बाय, नमस्कार।